राजस्थान बेरोजगार विद्यार्थी मित्र संघ का जयपुर के शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आज 27 दिसंबर 2022 को यहाँ विद्यार्थी जो मित्र संघ हैं वो सारे साथी आए हुए हैं। उनकी प्रदेश अध्यक्ष हैं यशवंत जी मैडम। राजस्थान बेरोजगार विद्यार्थी मित्र संघ की क्या तो मांग है और क्या विशेष रूप से आप सरकार से कहना चाहते हैं? मैं यशवंत आमेटा, प्रदेश अध्यक्ष बेरोजगार विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ। हम सरकार से हम आज से नहीं, हम 2006 से सरकार ने विद्यार्थी मित्र योजना निकाली। उस समय सरकार में हम लगे 7-7, 8-8 साल तक हमने सरकारों में उन स्कूलों में अल्प मानदेय से हमने स्कूलों में विज्ञापन कराया और अच्छे रिजल्ट दिए। और उसी दरमियान सरकार ने हमें अपने पदों से हटा दिया गया। और फिर सरकार ने हमारे आंदोलनों को देखते हुए बीजेपी सरकार ने 2017 में पंचायत सहायक निकाली। तो उस सरकार ने भी अस्पष्ट नियमों के कारण हमें उस समय भी दरकिनार किया गया और हमें 6,500-7,000 वंचित विद्यार्थी मित्र रख दिया गया। आज उस वंचित नाम का दंश हम 14 साल से 2014 के बाद उस वंचित का नाम का दंश झेलते आ रहे हैं। आज मैं सरकार से पूछना चाह रही हूँ कि भाई सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये सरकार हमारे साथ अन्याय रूपपूर्ण तरीका क्यों अपना रही है? हमने जो सरकारों के साथ जो संविदा सेवा नियमों में जो सरकार ले रही है इन संविदा कर्मियों को, तो हमारे साथ कुठाराघात ये सरकार क्यों कर रही है? और एक तरफ तो सरकार बोलती है कि हम संवेदनशील है, हम 1,10,000 संविदा कर्मियों को नौकरी दे रहे हैं, नियमितीकरण कर रहे हैं, लेकिन सरकार का अभी 10,000 20,000 का भी नियमितीकरण सामने नहीं आया है। खाली पीली ऐसे ही बस सरकारें बताया जा रही है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन सरकार से हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर सजग रहते हुए सरकार अगर हमारा काम करती है बेरोजगारों का और हमें हमारा हक दिलाती है, हमारे साथ न्याय करती है, तो हम सरकार के साथ रहेंगे। वरना हम इसी सरकार के दौरान हम यहाँ उनको न तो हम वोटिंग का काम करेंगे, हम उनके विरोध में जाएंगे और हम यहाँ आमरण अनशन करेंगे और यहीं बैठे रहेंगे। तो यही सरकार की जिम्मेवारी रहेगी। मैडम, जो संविदा कर्मियों को सरकार ने 1,10,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने का प्रावधान कर दिया है, तो उस क्राइटेरिया में आपका बेरोजगार विद्यार्थी संघ नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, जिससे सरकार ने खाली दिखाया जा रहा है। सरकार हमारा संघ जो आ रहा है विद्यार्थी मित्र को तो सरकार एक नाम से कह रही है कि जैसे पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र को नियमित किया जा रहा है। नाम किसका दिया जा रहा है? विद्यार्थी मित्र का। लेकिन आज की तारीख में 7,000 विद्यार्थी मित्र जो इस भर्ती में आने के योग्य है, 7-7 साल का अनुभव है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का अनुभव है, एक तरफ कह रहे हैं शिक्षा का जिसके पास अनुभव है उनको हम नियमित करेंगे। क्या हम 7,000 उन शिक्षकों में से नहीं है जिन्होंने 7-7, 8-8 साल हमने उन स्कूलों में ज्ञापन दिलाया, स्कूलों में पढ़ाई करवाई लोगों को? आज हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें कैसे न कैसे करके या तो हमें रोजगार मुहैया करावे, मुख्य धारा में जोड़े। ये सरकार का काम है कि सरकार हमें इनमें कैसे लाती है। और इसी तरह से अगर सरकार नहीं करेगी तो हम आमरण अनशन करेंगे और यहीं बैठे रहेंगे। बात को सही करवा दें। इससे पहले आपके जो राजस्थान बेरोजगार विद्यार्थी मित्र संघ की सरकार के किस लेवल तक बात हो चुकी है और आप वहाँ तक अगर समाधान नहीं हुआ तो जैसे मुख्यमंत्री इसमें निर्णय करेंगे, तो उनसे आपकी इससे पूर्व में कोई वार्ता हुई है या वार्ता का प्रयास किया गया? अभी तक उनसे कोई ठोस बातचीत नहीं हो पाई। हमारी 5 सालों से हम संघर्ष 2017 से जब हम वंचित रहे हैं, अभी तक हम 5 सालों में लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं जिनसे मिले जाते हैं, जैसे बीटी कल्ला से भी हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने भी हमें आश्वासन देके छोड़ा कि भाई आपका काम हम मुख्य धारा में जोड़ेंगे, आपको बिल्कुल लगाएंगे। मैंने अभी 2 डेलीगेशन आरती डोगरा मैडम से लिए हैं, उन्होंने भी यही बोला कि भाई आपको करेंगे। और दोबारा उन्होंने बोल दिया कि भाई आप लोगों की सरकार को जरूरत नहीं है। मैं सरकार को पूछना चाहती हूँ कि सरकार को जब संविदा कर्मी करके सरकार चिल्ला रही है कि हम इनको नियमित कर रहे हैं, तो सरकार हमें दरकिनार क्यों करे जा रही है? हम भी तो संविदा कर्मियों की ही गिनती में आ रहे हैं, हम भी उन्हीं 1,10,000 लोगों के अंदर भीड़ में सम्मिलित हैं। हमें अधूरा क्यों छोड़ा जा रहा है? अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई, राहुल गांधी ने सबके ज्ञापन लिए, उसको सरकार डॉक्यूमेंटराइजेशन कर रही है, उसको दस्तावेज बना के इम्प्लीमेंट कर रही है। आपने भी राहुल गांधी तक अपनी बात रखी? बिल्कुल, हमारे राहुल गांधी तक, हमारे जिले जहाँ से राहुल गांधी जी का दौरा गुजरा, हमने वहाँ जाके अपने ज्ञापन पहुँचाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन ने साथ नहीं दिया। हमने यहाँ तक कि हमने पीसीसी कार्यालय तक भी हमने अपना बनाने की कोशिश की, हमने अपना पास बनाने की, लेकिन हमारी आवाज़ों को दबा दिया जाता है, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, प्रशासन भी हमारा साथ नहीं देता है। और इस तरह से नेता
वगैरह जो भी मिलते हैं हमें खाली आश्वासन देके हमें दरकिनार कर देते हैं। तो हम पूछना चाह रहे हैं इस सरकार से, क्या हाँ सरकार हमारे लिए संवेदनशील नहीं है? सरकार क्या चाहती है? हमें नहीं रखना चाहती है तो हमें हाँ जहाँ जवाब तो देवे कि भाई ये लोग संविदा कर्मी नहीं है, हम इनके लिए काम नहीं करेंगे, तो हमें आगे का पता चले। और अगर एक सरकार ये काम नहीं करेगी तो हम इनके विरोध में खड़े रहेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है। एक महिला की लीडरशिप राजस्थान बेरोजगार विद्यार्थी मित्र संघ को है और इनका जो जोश और जुनून है उससे लगता है कि ये सरकार तक अपनी बात मनवा के मानेगी।